हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने होली को खूब एंजॉय किया होगा और आज से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज है हमारा टॉपिक पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज होता है, ठीक है, जिसके कितने हो? तीन भुजा हो, तीन साइड्स हो, क्या कहलाएगा वो? त्रिभुज। परिमिति मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर। अभी हम समझेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसको हम समझ कैसे सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। फिर हम देखेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगलों का हम देखेंगे कि कैसे हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके बाहु, जिसके भुजा, जिसके साइड्स क्या हो? सम हो, बराबर हो। सम मतलब बराबर। देखिए इस डायग्राम को देखिए आप। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसके साइड्स को देखिए। ए बी का माप कितना है? ए है। बी सी का माप कितना है? ए है। सी ए का माप कितना है? ए है दोस्तों। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है, इसके तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम ये देखेंगे कि इसका पेरीमीटर यानी कि परिमिति कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पेरीमीटर को मैंने P से डिनोट किया है। पेरीमीटर इक्वल्स टू 3a बता दिया जाता है, बच्चों को रटा दिया जाता है, जहां की a क्या होता है? साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है दोस्तों। a क्या होता है? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या रटाया जाता है? 3a। आइए आज हम समझेंगे कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3a ही क्यों होता है। तो जैसा कि आप यहां देखिए, डायग्राम को देख रहे हैं। पेरीमीटर का पहले सिग्निफिकेंस समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। जैसे पेरीमीटर क्या होता है कि कोई खेत देख रहे हैं। देखिए ये क्या है? कोई क्या है? खेत है, फील्ड है। इसका मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी डी दोस्तों, ठीक है। तो खेत है तो यहाँ पे क्यारी भी होगा। आप अगर गांव से होंगे या फिर खेत से जुड़े होंगे तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि क्यारी भी होगा। नहीं तो आप पार्क जाते हैं ना, पार्क में बाउंड्री होता है ना, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? एक साइड। ये क्या हो गया? दो साइड। ये क्या हो गया? तीन साइड। ये क्या हो गया? चार साइड दोस्तों। तो इस साइड पे जब हम चलेंगे ए से बी के पास और बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ए के पास, ये जो हमने दूरी तय किया है यही इसका क्या कहलाता है? परिमिति, पेरीमीटर कहलाता है दोस्तों। ये बाउंड्री पे ए से चले बी के पास, बी से चले सी के पास, सी से चले डी के पास, डी से चले ए के पास, हम लोगों ने कुछ दूरी तय किया ना, किया, उसी को क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं दोस्तों। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, अगर मुझसे पेरीमीटर पूछे तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम ए बी को जोड़ देंगे। किसके साथ? ए बी को जोड़ देंगे बी सी के साथ। ए बी के बाद ए बी मैंने ट्रेवल किया, मैंने लिख लिया, प्लस क्या ट्रेवल किया? बी सी, मैंने बी सी लिख लिया, प्लस सी डी ट्रेवल किया, मैंने सी डी लिख दिया, प्लस डी ए ट्रेवल किया, मैंने डी ए लिख दिया। तो देखिए, जब आपको बोल दे कि ए बी कितना है? 5 मीटर है, बी सी कितना है? ए बी है 5 मीटर, बी सी कितना है दोस्तों? 6 मीटर, सी डी कितना है? 5 मीटर, और डी ए कितना है? डी ए 6 मीटर। तो आप पेरीमीटर आसानी से बता सकते हो दोस्तों। देखिए, ए बी कितना हो गया? 5, बी सी कितना हो गया? 6, और सी डी 5, और डी ए कितना हो गया? 6। ये सब मीटर में है दोस्तों। तो सिंपली इसका पेरीमीटर निकालने के लिए कहा तो हम क्या किए? हम ये किए कि सारे साइड्स का योग निकाल लिए, वही क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए तो पेरीमीटर कितना आया? देखिए, 5 + 5 10 + 6 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 + 22 6, तो 22 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया दोस्तों। तो यही कंसेप्ट था पेरीमीटर का। अब इसी कंसेप्ट से हम देखेंगे अनेक तरह के त्रिभुज का क्या पेरीमीटर हम देखेंगे दोस्तों। देखिए, इस त्रिभुज पे हम आते हैं। जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखोगे
अब जब मैं इसका पेरीमीटर आपको निकालने के लिए कहूंगा तो आपको तो फॉर्मूला याद है 3 इंटू ए, लेकिन अब उस कंसेप्ट को समझो जो मैंने अभी समझाया था आपको। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ए से बी चले तो क्या लिख लेंगे, ए बी, प्लस बी से सी चले क्या लिख लेंगे, बी सी, प्लस सी से ए चले क्या लिख लेंगे, सी ए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब देखिए पी के जगह पी लिखे, ए बी का वैल्यू कितना है, ए है, बी सी का वैल्यू कितना है, ए है, और सी ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए है। अब देखिए a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हुआ दोस्तों, 3a। तो मुझे कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा कंसेप्ट ठीक है, अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो हम चीजों को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये तो था इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को जब आप विखंडन करोगे, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसका कि दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और उस फॉर्मूले को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड हेडिंग क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको समझा दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। आइए हम इसके फिगर को देखते हैं। देखिए फिगर क्या है, ए बी सी, एक क्या है, फिगर है। कैसा फिगर है, ट्रायंगुलर फिगर है। कैसा, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है। देखिए ए बी सी, ए बी का मान कितना है 5 मीटर और ए सी का मान कितना है 5 मीटर, बट बी सी का मान देखिए कितना है 6 मीटर। तो यहां देख रहे हैं कि दो भुजा क्या है, सेम है, इसलिए क्या कहा है, समद्विबाहु, यानी कि जिसका दो भुजा क्या हो, सेम हो, दो भुजा का मापन क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला भी है, कुछ लोग फॉर्मूला से बनाते हैं। देखिए P इक्वल्स टू क्या है, 2a प्लस b, जहां पे a क्या है, a इज इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स मतलब मेजर ऑफ इक्वल साइड्स, b क्या है, b इज अनइक्वल साइड्स, इसको आप ये भी बोल सकते हो b इज मेजर ऑफ अनइक्वल साइड्स, या सिंपली मैंने यहाँ क्या कह दिया कि b इज अनइक्वल साइड्स। अनइक्वल साइड्स कौन है, bc है, और इक्वल साइड्स कौन है, ab और ac है। तो देखते हैं फॉर्मूला से बना के देखते हैं क्वेश्चन। 2 की जगह में 2 रख दिए। a क्या है, a इज इक्वल साइड, यहां देखिए इक्वल साइड कौन है, ab और ac, तो ये 5 और ये 5, तो a का वैल्यू कितना है 5, तो मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 5, प्लस है तो प्लस। b क्या है, b इज अनइक्वल साइड, b कितना है 6 मीटर, तो मैंने क्या लिख लिया 6 मीटर। कितना हो गया 5 टू जा 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 मीटर। पेरीमीटर कितना है दोस्तों 16 मीटर, किसका, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब बेसिक कंसेप्ट से करके देखते हैं। देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहां से चलना शुरू करेंगे, a से b तो ab लिख लिए, b से c तो bc लिख लिए, c से a तो मैंने क्या लिख लिया ca लिख लिया दोस्तों। अब देखिए ab का वैल्यू कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख लिए, bc का वैल्यू 6 मीटर तो 6 मीटर लिख लिए, और ca का वैल्यू कितना है 5 मीटर है, तो 5 मीटर लिख लिए। अब सबको ऐड करेंगे तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर प्लस 6 मीटर कितना हो गया 16 मीटर हो गया दोस्तों। तो यहां भी देखिए पेरीमीटर कितना आ रहा है 16 मीटर, यहां भी पेरीमीटर 16 मीटर आ रहा है, बेसिक कंसेप्ट से भी और फार्मूला से भी क्या आ रहा है 16 मीटर। यानी कि आपको जैसा भी अच्छा लगे आप दोनों कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि स्केलर ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सारे भुजा क्या हो, एक सेम नहीं हो, सारे भुजा का माप जो है मापन अलग अलग हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उसका कोई फॉर्मूला है क्या। तो हम देख पाएंगे कि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए हम देखते हैं। देखिए तीसरा त्रिभुज क्या है, स्केलर ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, विषमबाहु, जिसका सारा भुजा का मापन क्या हो, अलग अलग हो। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट से ही चलना होगा। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, ए से बी चलेंगे तो ए बी लिख लिए, बी से सी चलेंगे तो बी सी लिख लिए, सी से ए चलेंगे तो सी ए लिख लिए। यहां तक समझ में आया। अब देखिए ए बी के जगह मैंने क्या लिखा 3 मीटर, बी सी की जगह
5 मीटर और CA की जगह 6 मीटर दोस्तों। अब सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 3 + 5 8 हो गया, 8 + 6 14 मीटर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर, इसका परिमिति क्या हो गया 14 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल और फिर स्केलेन ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना सीखा। अब आगे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है दोस्तों। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।